हेलो एवरीवन, यह हमारा पार्ट नंबर 3 है कंटेम्प्रेरी ऑडिट में। ठीक है, और हमने 1000 MCQ सीरीज में कॉस्ट अकाउंटिंग और माक्रो इकोनॉमिक्स में भी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो जाइए उनको देखिए। और ऑडिटिंग का पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पार्ट्स ऑफ इंटरनल, क्या बोला है? पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज। बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि इंटरनल कंट्रोल के क्या पार्ट होते हैं। तो यस, इंटरनल कंट्रोल के 2 पार्ट होते हैं, बोथ, एक तो इंटरनल ऑडिट और दूसरा इंटरनल चेक। इस बात का ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूडेड इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या किस किस चीज का कंट्रोल आ सकता है? तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंट्रोल, ठीक, और अकाउंटिंग से रिलेटेड कंट्रोल, ठीक, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिव कंट्रोल, ये सारे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है। इसमें वो सारे ही कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन का एक होल कंट्रोल होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल रखता है, ठीक। और इसमें इंटरनल चेक, ठीक, और इंटरनल ऑडिट दोनों आ जाते हैं, राइट। तो इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे कंट्रोल आ जाते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है, ठीक। पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कंट्रोल, दैट इज इंटरनल कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एरर बिकम्स, क्वेश्चन क्या था कि एरर बिकम्स, आंसर क्या है? बाय मिस्टेक। एरर जो होती है वो गलतियों से होती है, ठीक। और वहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रॉड बिकम, फ्रॉड कैसे होता है? विलिंगनेस, मतलब फ्रॉड जो है वो जानबूझकर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉड और एरर में, कि फ्रॉड क्या होता है और एरर क्या होता है। फ्रॉड जो है मिस्टेक, गलती से हो जाती है, ठीक। कहीं भी 100 लिखना है तो हम जल्दी में 10 ही लिख देते हैं, लेकिन जब इसे जानबूझकर 10 लिखा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे, जो कि विलिंगनेस किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, क्या बोला गया कि टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक। तो पहला एरर की एरर्स ऑफ ओमिशन, वो तो आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेशन एरर, ठीक, कंपनसेटिंग एरर। तो ये बेसिकली 1 2 3 प्रकार की। और नेक्स्ट जो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, तो उसको आपको टिक करना होगा, ठीक। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि सारे एरर, टाइप्स ऑफ एरर पे मैं आपको वीडियो बनाऊं, प्रोवाइड कराऊं, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, राइट। वैसे तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके तब आप MCQ प्रैक्टिस पे आते होंगे। सो चलिए, वेल एंड गुड, अगर ऐसा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि सजेशन इंक्लूड इन इंटरनल ऑडिट नॉट इंटरनल चेक। क्या बोला है कि सजेशन हम इंटरनल ऑडिट में ही दे सकते हैं, ठीक, इंटरनल चेक में नहीं, ठीक। तो इंटरनल चेक और इंटरनल चेक क्या होता है कि एक ही, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसे 2 एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय की कॉपी दूसरा एम्प्लॉय चेक कर लेता है, दूसरे एम्प्लॉय का कॉपी पहला वाला एम्प्लॉय चेक कर लेता है। तो इसी तरीके का ये होता है इंटरनल चेक। तो इसी तरीके से अब जैसे इंटरनल ऑडिट जो होता है कि एक उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिपार्टमेंट बना दिया, किसी भी एम्प्लॉय को ये काम सौंप दिया गया इंटरनल ऑडिट का, तो ये इंटरनल ऑडिट इसे कहते हैं। जब कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय द्वारा भी कोई ऑडिट की जाती है तो दैट इज इंटरनल ऑडिट, ठीक। तो सजेशन इंक्लूडेड इन इंटरनल ऑडिट नॉट इंटरनल चेक, राइट। बस इसमें ही चेक करना होता है, उसमें सजेशन का कोई वो नहीं रहता, लेकिन इंटरनल ऑडिट में होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली इसमें स्कोप की बात की जा रही है कि इंटरनल कंट्रोल की क्या स्कोप होते हैं। तो स्कोप कैसा है? तो बहुत ही वाइडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंटरनल कंट्रोल अपने आप में बड़ा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है उस पर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनल चेक इज लिमिटेड टू, कहाँ तक लिमिटेड है इंटरनल चेक? लिमिटेड टू फाइनेंस
अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। क्या बोला गया कि जो इंटरनल चेक है, इंटरनल चेक कहाँ तक लिमिटेड है? लिमिटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज अप्लाइड एनी टाइम। ठीक, इंटरनल कंट्रोल को हम किसी भी समय अप्लाइड कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक, ये आपके पॉइंटर में भी हेल्प कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग अब इंक्लूड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑडिटिंग इंक्लूड्स इन अर्लियर टाइम। ठीक, अर्लियर टाइम क्या था? ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कैश से रिलेटेड जितना भी ऑडिट होता था उस वो करते थे, लेकिन अब कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट्स और फिर अब तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि हम केवल कैश ट्रांजेक्शन ही देखते हैं, राइट। तो यही बात है कि अर्लियर टाइम में ऐसा ही था कि केवल कैश का ही ट्रांजेक्शन चेक किया जाता था। ठीक, अब क्या होता है? अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनल ऑडिट स्टार्ट होता है when accounting entries are completed। ठीक, कोई भी अकाउंटिंग हो या तो इंटरनल ऑडिट के स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, कोई भी ऑडिट हो जब भी स्टार्ट होगी जब क्या हो? अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की बेसिकली यहाँ फंक्शन की बात की गई है कि फंक्शन क्या होते हैं। ऑडिटिंग इज टू, क्या बोला गया है? इज टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा क्या? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इरर्स। और फिर नेक्स्ट क्या है? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इरर, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकाउंटिंग बिगिंस। अकाउंटिंग कहाँ पर शुरू होती है? जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर टाटा कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना क्या है? नेसेसिटी है, कराना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटिंग इज नेसेसरी। हर एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना तो जरूरी ही हो गया है आज के टाइम पे। अब क्या नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। जब हमारी क्या होती है? ऑडिटिंग तभी शुरू होती है जब हम अकाउंटिंग कर लेंगे। जब अकाउंटिंग नहीं होगी तो हम किस चीज का ऑडिट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर बीटल शॉपकीपर ऑडिट इज लग्जरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि जो बीटल शॉपकीपर होती हैं उनके लिए क्या होता है? न वॉलंटरी होता है न कंपल्सरी होता है, यस, लग्जरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगन देयर ऑडिटिंग एंड्स। क्या बोला गया है कि वहां पर क्या होता है कि ऑडिट, बेसिकली आपको ये बताना है कि इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है? जब हमारी ऑडिटिंग एंड्स हो जाती है। ठीक है, तो पहले हमने बात की है कि बुक कीपिंग। ठीक, बुक कीपिंग एंड्स होगी तो क्या स्टार्ट होगा? हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और अकाउंटिंग एंड्स होगी तो क्या स्टार्ट होगी? ऑडिटिंग स्टार्ट होगी, और ऑडिटिंग एंड्स होगी तो क्या स्टार्ट होगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है, तो इसका ध्यान रखना, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपल्सरी। तो यह हम सभी जानते हैं, कंपनी एक्ट 2013, राइट। और फिर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ, क्या लिखा? प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है? टू एग्जिबिट, क्या बोला गया है? टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट। कि मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जिबिट करें, राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिंसिपल, ठीक, डबल एंट्री का जो सिस्टम था बुक कीपिंग पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? लूकास पेसियोली के द्वारा, जो कि आपने 11th में इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। पहले पेज में रहता है इनका जिक्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरली ऑडिटिंग, क्या बोला है? जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल ट्रेडिंग बिकॉज प्रोपराइटर हैज ओन कंट्रोल
ऑफ मतलब ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्मॉल बिजनेस के लिए ऑडिटिंग इतना मतलब अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही लोग तो होते हैं। अब एक ही लोग होते हैं, वो अपने बुक्स का, अपनी जो बुक्स होती हैं उनका अपने आप क्या कर लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं कि कहाँ कितना आ गया, पैसा कहाँ गया। ठीक, एक ही लोग तो उसमें ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उन्होंने एम्प्लॉय हायर किया है तो बस उसका वो देखना होता है कि अकेले अपने आप में सफिशिएंट होता है। ठीक, तो राइट, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड इज, क्या बोला गया है, प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड इज द सब्सिडायरी। इस बात को याद रखना कि एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है किसका, ऑडिटिंग का, इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या, एन ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग। एक केस हुआ था किंगस्टन करके कुछ था, ठीक, 19 कुछ करके, तो उसमें बोला गया था कि ये ऑडिटर मतलब कि शिकारी कुत्ते की तरह नहीं है, लेकिन वॉच डॉग की तरह है। ठीक, एन ऑडिटर इज लाइक अ वॉच डॉग, तो इसको याद रखना। अब प्रोटेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रोटेक्ट करना किसके इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये सोशल ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं टू रेंडर सजेशन। टू रेंडर सजेशन की बात आ रही है टू द मैनेजमेंट को, तो ये कौन सा वर्क होगा, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ऑडिटिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं कि टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, अब ये बोलेगा ये कौन सा इसका ऑब्जेक्ट है, तो यस, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रिवेंशन फ्रॉम इवेंशन ऑफ टैक्स इज अ सोशल ऑब्जेक्ट। क्या मतलब, जो टैक्स की चोरी है, टैक्स की चोरी से ये मतलब ये इसका टैक्स की चोरी से बचाना, ठीक, इसको मतलब सही करना, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, तो ये है सोशल ऑब्जेक्ट। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, क्या बोला गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्राइवेट, और क्या बोला गया है कि प्राइवेट ऑडिट इस वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, उनके लिए जरूरी नहीं। फिर ऑडिट फॉर पब्लिक कंपनी, आपको पता है पब्लिक कंपनी के लिए ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। फिर है गवर्नमेंट ऑडिट, आपको पता है कि कंपलसरी है। फिर ऑडिट फॉर ट्रस्ट, कंपलसरी। फिर बोला गया कि अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन बाय वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटी। ठीक, मैनेजमेंट ऑडिट किसके द्वारा डन की जाती है, टॉप अथॉरिटी के द्वारा। अब इस बात का ध्यान रखें। अब ये बोला गया है कि ऑडिट फॉर LIC को पता है ना कि कंपलसरी। ऑडिट फॉर पार्टनरशिप कंपनी के लिए वॉलंटरी है। फिर कंटिन्यूअस ऑडिट इज एबल टू फॉर, किसके लिए एबल है, बिग इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक, और नेक्स्ट क्या है कि कंटिन्यूअस ऑडिट जो है यूजफुल होती है बिग इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक, क्या बोला कि विच ऑडिट इज यूजफुल व्हेन देयर इज नो, क्या बोला गया, नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ, क्या बोला गया, इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट, तो वहां पर कंटिन्यूअस ऑडिट होगा। ठीक, सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जहाँ पर नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, तो वहाँ पर कौन सा ऑडिट सुटेबल होगा, तो कंटिन्यूअस ऑडिट सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्या है कि पीरियोडिकल ऑडिट इन विच, पीरियोडिकल ऑडिट की बात की गई है। पीरियोडिकल ऑडिट वे होती हैं जो ऑडिट एंड ऑफ द, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो ऑडिट कराए जाते हैं वो होते हैं हमारे पीरियोडिकल ऑडिट। ठीक है, जो पीरियोडिकल ऑडिट होते हैं, राइट, पीरियोडिकल ऑडिट होते हैं उन्हें हम फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड कमेंट, ऑल द बेस्ट।